हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइजा क्रिएशन। और यहाँ इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये हम स्टाइलिश सा 12 कली वाला फ्रॉक किस तरह से रेडी कर सकते हैं, वो भी एकदम कम बजट में हम ये फ्रॉक रेडी करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए अब हम ये वीडियो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमने वर्क वाला फैब्रिक लिया है वो मैंने 1 मीटर लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, मैंने ये नेट का लिया है और इसके ऊपर देख लीजिए इस तरह से वर्क हुआ है। और यहाँ पे जो जॉर्जेट है वो हमने 2 मीटर लिया है और 2 मीटर ही हमने ये लाइनिंग ली है। तो ये जो फ्रॉक मैं रेडी करूँगी वो मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी करूँगी। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कोई भी ईयर की बेबी के लिए ये फ्रॉक रेडी कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट का साइज़ देखेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे हमारा 29 इंच है। हम यहाँ पे 12 कली ले रहे हैं, इसलिए हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे। फ्रंट में 6 कली रहेंगी हमारी और बैक में 6 कली रहेंगी। तो इसे डिवाइड करने के बाद में हमारा 2.33 आता है। इस तरह से इसमें हम 1 इंच मतलब सिलाई का मार्क करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड से यहाँ पे सिलाई लगानी होगी ना, तो इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो देख लीजिए यहाँ तक जो हमारी कली की साइज़ रहेंगी वो ऊपर से लेके नीचे तक सेम रहेंगी। तो ये हम वेस्ट लाइन तक लेंगे। तो यहाँ पे हम राउंड फिगर 3.5 इंच ले लेंगे। ये ऊपर वाला हमारा 3.5 इंच का रहेगा और नीचे वाला हम इसका डबल लेंगे, मतलब 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कली को कट कर लेंगे। तो ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो देख लीजिए ये हमारा डबल में है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो सेम आपको भी इसी तरह से एक पैटर्न बना लेना है कली कट करने के लिए। तो देख लीजिए जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा वो 3.5 इंच का है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर डबल में फोल्ड किया है। और जितना भी आएगा हमारा वो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद देख लीजिए जो हमारी कमर का माप है वो हमारा 12 इंच पर है। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे ऊपर से, और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम सीधा बना लेंगे। तो देख लीजिए ये हमारे कली का ऊपर वाला पार्ट रहेगा। अब इसके बाद में आप लेंथ देख ले, तो यहाँ पे मैं 24 इंच लेंथ लूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप उसके हिसाब से ले लें। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 24 इंच यहाँ पे लेंथ ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और देख लीजिए ये नीचे वाला पार्ट हमारा 7 इंच का है। तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे ये दोनों निशानों को हम क्रॉस में कुछ इस तरह से मिला लेंगे। देख लीजिए ये हमारे कली का पैटर्न बन गया है। अब सेम मार्किंग पे हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ गया होगा कि हमने ये कली किस तरह से रेडी की है। अब इसी कली के माप से हम सारी कलियाँ कट करेंगे। तो आप भी ऐसा करें कि सबसे पहले इस तरह से एक पैटर्न बना ले। आसानी होती है पैटर्न बनाने के बाद में कली कट करने में। ये देख लीजिए ये हमारा फैब्रिक है। अब हम इसे क्या करेंगे, डबल में फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे डबल में फ़ोल्ड किया है, क्योंकि हमें फ्रंट में 6 कली चाहिए और बैक साइड में 6 कली चाहिए। तो इस तरह से फैब्रिक को डबल में फ़ोल्ड करने से क्या होता है ना, तो साथ ही साथ हमारी 2 कलियाँ कट हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर से ये कली को सेट करेंगे। कुछ इस तरह से हमें ये कली को सेट करना है। और सेट करने के बाद में हमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन के साथ में इसे कट किया है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कट करेंगे तो हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड की 2 कलियाँ निकलेंगी। यहाँ पे एक साथ में हम यहाँ पे 2 कलियाँ कट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इस तरह का आप जो है ड्रेस बनाना चाहते हो, तो आपको भी आपका चेस्ट का पहले मेजरमेंट लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कलियाँ कट करनी होंगी। आप यहाँ पे कोई भी साइज़ का कट कर सकते हो। तो देख लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये 2 कलियाँ को कट कर लिया है। देखिए आप इसमें से कोई भी पार्ट मिस ना करें, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि हमने ये किस तरह से ये पैटर्न को रखा है। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे पहले सीधा रखा था, अब इस साइड को हमने उल्टा करके रख लिया है।
ताकि हमारा ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट भी ना हो और प्रॉपर शेप में हमारी कलियाँ हमें मिल जाए। तो इस तरह से हम एक पार्ट को सीधा रख रहे हैं और दूसरे पार्ट को उसी के ऊपर हम उल्टा रख रहे हैं। तो इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे फिर से हमारी 2 कलियाँ कट गई, मतलब टोटल हमारी 4 कलियाँ कट गई है। अब सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है इसी तरह से, और बस हमें ये कलियाँ कट करती जानी है। देख लीजिए ये पेपर पे पहले हमें कट करने से एकदम आसानी हो रही है ये कलियाँ कट करने के लिए। तो आप भी पहले रफ इस तरह से एक पेपर ले लें और उसके बाद में ये कलियाँ कट करें। और इस तरह के जो शॉर्ट फ्रॉक होते हैं ना, और इसके नीचे हमने ट्राउज़र रेडी किया है, तो ये बच्चों को कंफर्ट होते हैं, कोई ज़्यादा मतलब पैर में नहीं आते हैं, तो वो यूज़ अच्छे से करते हैं इस तरह के फ्रॉक। अगर आप कोई शादी में भी उन्हें पहना कर लेकर जा सकते हो, वो इजीली मतलब उन्हें कोई इरिटेशन नहीं होगा। और ये जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है वो मैंने एकदम सॉफ्ट वाला फैब्रिक यूज़ किया है। आप देखें कि आपको बेबी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक ही लेना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पूरी ये 12 कलियाँ कट कर ली है। 6 हमारी फ्रंट की है और 6 कलियाँ हमारी बैक की है। अब इस तरह से इसे यहाँ पे हम अटैच करेंगे। इसके पहले हमें क्या करना है कि देख लीजिए जो बीच वाली कली है वो हमें यहाँ पे लेना है। तो हम ये वेस्ट तक का मार्क कर लेंगे और वेस्ट के बाद से हमें ये मेजर करना है कितना है। तो ये हमारा यहाँ पे 12 इंच है, 12 नहीं 13 इंच है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम ये जो बीच में हम कलियाँ डालेंगे उसे अब हम यहाँ पे कट करेंगे। तो देख लीजिए जो प्लेन जॉर्जेट वाला पीस है उसे मैंने 4 पार्ट में बिछा कर रख लिया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है 14 इंच वो मैंने मार्क कर ली है। तो बस सिंपली हमें क्या करना है कि ये 14 इंच का जो हमने मार्क किया है उतने फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। ये हमारा 4 फोल्ड में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो सेंटर है सेंटर निकालेंगे। एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ कि आप इजीली समझ जाए। यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर से हम क्या करेंगे, इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो सिंपली हमें सेंटर के तरफ इस तरह से मार्क कर लेना है, मतलब ये हमें एक ट्रायंगल बनाना है। आप चाहो अगर आपके पास में ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप अम्ब्रेला शेप में भी कट करके कलियाँ डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसे हैवी नहीं करना चाहती हूँ, मतलब बेबी पहन सके, बस मैं इतना ही फ्लेयर इसमें देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप के ये कट कर रही हूँ। मतलब ये जो कलियाँ हैं हमारी, ये मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे पहले ये 4 और ये 2 6 कलियाँ यहाँ पे हमने कट कर ली है। अब इसी के साथ साथ देख लीजिए हमें अभी देख लीजिए डबल से हम क्या करेंगे कि ये पार्ट को इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे और फिर से हमें 14 इंच पे मार्क करना है और उसी साइज़ की हमें फिर से ये जो कलियाँ है उसे कट कर लेना है। मतलब पहले हमारी 6 कलियाँ निकली और यहाँ से हमारी 6 कलियाँ निकली, मतलब टोटल हमारी ये भी 12 कलियाँ हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी 12 कलियाँ रहेंगी जो हम बीच में जॉइंट में इसे जॉइंट करेंगे। तो आपको समझ गया होगा कि हमने ऊपर वाली कलियाँ और ये बीच में अटैच करने वाली कलियाँ किस तरह से कट की है। देख लीजिए इस तरह से हमारा ये फैब्रिक जॉइंट होना है। तो उसमें ये जो कलियाँ है यहाँ से मतलब कमर के पास से ये कलियाँ यहाँ पर जॉइंट होंगी। मतलब पूरे फैब्रिक में, मतलब पूरी 6 कलियों में हमें ये 6 कलियों को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर एक बार बता देती हूँ कि हम इसे किस तरह से सिलाई करेंगे। तो देख लीजिए ये हमारी 2 कलियाँ है। अब इसे हमें क्या करना है, आप चाहो तो इसे जो इसका बॉटम साइड है वहाँ से भी हम इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम साइड पे से ही सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए 1/2 इंच का हम इस तरह से जो दबाव है वो दे रहे हैं, क्योंकि हमने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। तो दूसरी साइड में हमारा 1/2 इंच आएगा और इस साइड में हमारा 1/2 इंच आएगा।
और आपको इसे कोई खींचना नहीं है। जॉर्जेट क्या होता है ना, थोड़ा सा भी खींचने में वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो बस जैसी आपकी मशीन चल रही है आप उसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लें। और अब देख लीजिए जो दूसरी वाली कली है, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा नीचे अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हम इसे बाद में काट करके बराबर कर सकते हो, लेकिन ऊपर से तो हमें बराबर मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला जो ज्वाइन करेंगे वो हम ऊपर से करेंगे। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और जो कमर वाला पार्ट है, मतलब जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेना है हमें। और कट लगाने के बाद में कुछ इस तरह से इसे हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये हम पूरे में सिलाई लगाकर इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देख लीजिए हमारी जो मेन कलियाँ है और ये जो बीच वाली कलियाँ है, ये सब एक साथ में हमारी ज्वाइंट हो जा रही है। अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा लगे तो वो हम बाद में नीचे से छाट कर उसे कट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जो भी ऊपर नीचे होता है उसे लास्ट में कट कर लेंगे। मैं एक और आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ, देख लीजिए। ये हमने वेस्ट के पास से लगाया है। इस तरह से वेस्ट के पास से हम ये कली लगाएंगे और इसके ऊपर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। देख लीजिए कोई आपको खींचना नहीं है इसे, बस ऐसे ही मतलब सिंपली इस पर सिलाई लगा दे। अब दूसरी वाली कली को भी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से ज्वाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें इसे सबसे ऊपर से ज्वाइन कर लेना है। तो आपको भी सेम इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए वेस्ट के पास एक कट लगा ले और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर ले और फिर बाद में इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा ले। तो इस तरह से आपको पूरे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे 2 कलियों को ज्वाइन कर लिया है, वो भी कितनी फिनिशिंग के साथ में। इसी तरह से हम पूरी कलियाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स की हमने ये कलियों को स्टिच कर लिया है और आप देख ही सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ में किया है। और जो भी हमारी कलियाँ ऊपर नीचे थी उसे हमने बराबर से कट कर लिया है, मतलब अच्छी तरह से उसे सेट कर लिया है। ये होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना स्किप हो गया वो, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देती। तो अगर आपकी हो तो कोई टेंशन नहीं है, उसे आपको बराबर से रखना है और उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसे कट कर लेना है। अब देख लीजिए हम इसकी लाइनिंग कट कर लेंगे। तो लाइनिंग के लिए हमने ये जो फैब्रिक है इसे 4 फोल्ड में लिया है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 24 इंच ली है और ये जो विड्थ है हमारे फैब्रिक की वो 10 इंच है। अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो हम 5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम जो डाउन देंगे वो हम 1 इंच देंगे। आप भी कोशिश करें कि आपके बेबी का जो फ्रॉक है उसमें आप डाउन दें, तो एकदम जो कंधी है ना वो बराबर से सेट होकर बैठ जाती है। अब इसके बाद में जो आर्म होल रहेगा हमारा वो भी हम 5 इंच ले लेंगे। तो आर्म होल भी हमें 5 इंच लेना है। जो चेस्ट है हमारा वो हम 7.5 इंच लेंगे। इसमें मैंने मार्जिन इंक्लूड किया है। अब इसके बाद में यहाँ से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने वेस्ट लाइन 12 इंच पे ली है इसलिए हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। और जो वेस्ट रहेगा हमारा वो हमारा 7 इंच रहेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच की गोलाई देंगे ताकि हमारे कोने ना निकले। तो इस तरह से हमें ये 2 इंच की गोलाई देना है और हल्की हल्की साइड में भी गोलाई कर देनी है। देख लीजिए आर्म होल को भी हमें शेप दे देना है कुछ इस तरह से। और जो नेक की विड्थ है वो हमने 2 इंच ली है। अब हम क्या करेंगे कि सेम मार्किंग पे हमें ये कट कर लेना है। तो इस तरह से हम पूरे में कट लगा लेंगे। तो ये हमारी जो लाइनिंग है उसे भी हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है, मतलब जो हमने कलियाँ कट करके रखी है उसके ऊपर भी हमें इस पर इसे इसी का साइज़ का हमें इसे कट कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम बराबर से सेट कर लेंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो जाए। और यहाँ पे सेट करने के बाद में जो लाइनिंग हमने कट की है
उसी लाइनिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे। और देख लीजिए हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग की है, तो एकदम बराबर ये चेस्ट के हिसाब से सेट हो रहा है फैब्रिक। तो बस इसी तरह से आपको कट कर लेना है। अगर आप आपके लिए भी सिल रहे हो तो आपको सेम इसी तरह से जो फार्मूला है उसे अप्लाई कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर के लाइनिंग के साथ में इसे हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये रखना है और इसे बराबर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सेम हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इसी तरह से करेंगे कि इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये सिलाई भी लगा ली है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमने बुकरम के ऊपर नेक रेडी किया है। तो देख लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 3.5 इंच ली है और बैक के लिए हमने 2 इंच ही लेंथ ली है और विड्थ भी 2 इंच ली है। अब इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेम हम फ्रंट वाले पार्ट में भी सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो नेक है ये कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे अटैच किया है। और बैक साइड में हमने क्या किया है कि हुक लगाने के लिए इतना कट लगाकर इसे ऊपर से एक स्ट्रिप लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आर्म होल में हम जो क्रॉस पट्टी हम लगाते हैं वो लगाएंगे और इसे फिनिशिंग दे देंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे। तो हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कली वाला पार्ट है इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे और उसके ऊपर से हम ये लाइनिंग को स्टिच करेंगे। तो मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा 12 कलियों वाला फ्रॉक बनकर तैयार है, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको दोनों भी बताई है, वो भी एकदम आसान तरीके से। अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट नहीं समझा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उस जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर करने की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्टाइलिश सा ये फ्रॉक बनकर हमारा तैयार है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आप इसी तरह की सिंपल और न्यू पैटर्न में वीडियो इस चैनल पर देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।